बच्चों जय श्री राम। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्रीचंद त्रिपाठी आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम एक बार पुनः कक्षा 10 की वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूं। बच्चों, इस समय प्रसंग चल रहा है धनुष भंग, प्रकरण धनुष भंग है, जिसके रचनाकार महाकवि तुलसीदास जी हैं। तो संदर्भ तो आप जानते ही हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। अभी तक आपने, मैं आपको प्रसंग से जोड़ रहा हूँ, अभी तक आपने पढ़ा कि उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। भगवान राम का मंच पे प्रकटन होता है बाल सूर्य की भांति, और उन्होंने गुरु के आदेश को प्राप्त करके धनुष उठाने के लिए चल दिया। वो चल देते हैं धनुष उठाने के लिए। लाइन है, अंतिम लाइन में गुरु जी का आशीर्वाद तो लिया ही और एक अच्छे शिष्य का परिचय दिया। और अच्छे शिष्य का परिचय ये है कि उसके अगर अग्रज बैठे हों, गुरु, पिता, बड़े भाई, तो कोई भी कार्य करने से पहले उनसे इजाज़त लेने की आवश्यकता होती है। गुरु पद वंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न शन आयशु मांगा। चरणों की वंदना किया और भंग के लिए आदेश दिया। उस कथा को वहीं विराम दीजिए। इतना जाने रहिए कि भगवान राम चल दिए धनुष के लिए। इधर दूसरा प्रसंग है, सीता जी की माता की क्या स्थिति हो रही है। आइए मैं इससे आपको जोड़ता हूँ। बहुत परेशान है। और भाई परेशान क्यों नहीं होंगी? जिसके बिटिया का स्वयंवर हो और ढेर सारे राजा हार जाए, कोई भी धनुष को उठा ना पाए और उसको तोड़ने के लिए एक बच्चा आए, तो उपहास के अलावा और क्या लगेगा। इसी सब तथ्य को लेकर के माताजी बहुत परेशान है। आइए चौपाई और दोहा के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बसो, बचन कहीं बिलखाई। राम ही प्रेम समेत लखी। राम बड़े छोटे थे और बड़े प्यार से देखा लखा। किसने? सीता जी की माता ने बड़े प्यार से देखा। और क्या किया कि सखिन समीप बुलाई, और सखियों को अपने बुलाया। भाई महारानी है, बहुत सखी होंगी, बुलाया सबको। पहले राम को प्रेम से देखा और फिर सखियों को बुलाया। और सीता मातु, किसने बुलाया? सीता मातु, सीता की माता जी ने बुलाया कि सीता मातु स्नेह बसो, बड़े प्रेम से बचन कहीं विलखाई, रो रो करके सखियों से कहना शुरू किया। बच्चों देख लो, फिर से आसान है कि सीता जी की माता ने राम को बड़े प्यार से देखा और सखियों को अपने पास में बुलाया और उनसे रो रो के कहना शुरू किया, अपने दिल की बात कहना शुरू किया। क्या कहा कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावतो,  'हितु हमारे।
वाचन कर लेना बच्चों, आपको वाचन करना चाहिए था पहले, और उसके बाद फिर आप अर्थ देखें। किताब आपके सामने होगी, लाइन टू लाइन आप देखें। सखी, जब सीता जी की माता ने सखियों को बुलाया तो संबोधित भी तो सखी को करेंगी। कहा, हे सखी, सारे लोग कौतुक देखने वाले हैं, लग रहे हैं जैसे सीता का स्वयंवर नहीं हो रहा है, कोई तमाशा हो रहा है, कोई नाटक चल रहा है। क्यों कहा ऐसा, फिर से देखो। और कौन देख रहा है ये भी ध्यान देना कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं। अरे गैर देखे कोई बात नहीं है, अपने जब तमाशा देखें तब दिल में तो प्रश्न उठता ही है। माता जी को ऐसा ही लग रहा है स्नेह के कारण। सखी सब कौतुक देखनी हारे, हे सखी सब कौतुक देखने वाले दिख रहे हैं। कौन कौन, जेवो कहावत हितु हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, हितुआ हैं जो हमारे, आज सब तमाशा देख रहे हैं। आगे देखें कि को ना बुझाय कहय गुरु पाही, को ना बुझाय कहय गुरु पाही, ए बालक आसी हठ भल नाही। कोई, जितने हितैषी हमारे बैठे हैं, कोई नहीं बुला के कह रहा है गुरु जी से, विश्वामित्र से कोई ये कह नहीं रहा है क्या कि ए बालक आसो हठ भल नाही। ये जनक के हठ के लायक नहीं है लड़का। जनक का हठ क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, जो शिव धनुष को तोड़ेगा अपनी पुत्री का विवाह मैं उसी से करूंगा। यह जनक जी का वादा है, ये जिद है। और कोई ये गुरु से नहीं कह रहा है कि यह बच्चा मासूम छोटा सा इस जिद के लायक नहीं है। क्यों ऐसा कह रही हैं? इससे पहले बड़े बड़े राजा आए कि भूप साहस 10 एक ही बारा, और लगे उठा मन टरई नटारा। बड़े बड़े राजा आए सब, लेकिन कोई उठा नहीं पाया। उठाना छोड़ो, तिल भर हिला भी नहीं पाया। जिसको इतने बड़े बड़े महारथी कुछ नहीं कर पाए, उसको ये लड़का उठा पाएगा क्या? ये इस जिद लायक है क्या? अरे कोई जो हितैषी हमारा बताता, विश्वामित्र से, गुरुओं से बताता ये बात, लेकिन हमें लग रहा है सखी ये हितैषी नहीं है, सब नौटंकी देखने में लगे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं, मजाक देख रहे हैं। ये हमारी बिटिया का स्वयंवर नहीं है, मजाक चल रहा है, ये मेरे हितैषी देख रहे हैं। देखिए कारण बताया कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा। बाणासुर भी आया था, रावण भी आया था, उसकी हिम्मत नहीं हुई चाप को छू ले धनुष को। सखी रावण और बाणासुर जैसे राजा भी इस धनुष को छूने की हिम्मत नहीं किए, दूर ही से चले गए। हारे शकल भूप करिदापा, हार गए। शकल माने सारे, भूप माने राजा, दाप माने अहंकार। सारे राजा अहंकार किए थे कि जो धनुष को उठाएंगे वो हार करके चले गए। बोलिए ये न्याय हो रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सीता की मां बोल रही है, अपनी सखी से कह रही हैं
क्या कह रही हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, औहारे शकल भूप करिदापा। ऐसे धनुष को हमारे इस नन्हे से मासूम को देने का प्रयास कर रहे हैं जिसको रावण और बाणासुर भी छूने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। और सारे राजा अहंकार के वशीभूत होकर के, परास्त होकर के वापस हो चुके हैं। आगे देखिए कि भूप शयानप शकल सिरानी, भूप शयानप शकल सिरानी, असखी विधि गति कछु जात न जानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। ए सखियों, हमें लग रहा है राजा का जितना सयानापन है ना, सब खत्म हो गया। राजा अपने आप को बड़ा समझदार गिनते हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि राजा जरा सा भी सियाना रह गया है। इनकी समझदारी खत्म हो गई है, सिरा गई है सयानापन इनका। और हे सखी, विधि की गति, विधिना की गति, करतार की गति, ब्रह्मा की गति कोई जान नहीं सकता। क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या होगा और क्या होना चाहिए, इसका किसी को पता नहीं है। कि भूप शयानप शकल सिरानी, और समूझत विधि गति सब सक भूप क्षमतम भूप शयानप शकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, मुझे पता नहीं भगवान क्या चाहता है, क्या करने वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो भैया, तो जो श्रोता सखी होती है ना, सब पगल ही नहीं होती है, उसमें कुछ बढ़िया होती है। उसी में से बोली चतुर सखी मृदुबानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, और तेजवंत लघु गनीय नरानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। बोली कौन? चतुर सखी। कोई उसी में एक चालाक सखी थी, बड़ी दिमागदार सखी थी, वो बोली। और कैसी वाणी में बोली? मृदु वाणी में बोली, बड़ी मीठी भाषा में बोली। क्या बोली? कि तेजवंत लघु गनीयन रानी, तेजवंत लघु गनीयन रानी, तेजवंत लघु गनीयन रानी। महारानी, तेजस्वी व्यक्तियों को कभी छोटा आंकना नहीं चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, तेजस्वताम ही वयः न समीक्षते, तेजस्वियों की कभी छोटा मानना ही नहीं चाहिए। अरे यही तो लड़का है जिसने ताड़का का वध कर दिया, यही वो लड़का है जिसने अहिल्या का उद्धार कर दिया है, कोई दूसरा थोड़ी ना है। महारानी तो भी तब भी छोटा था, ये आज बड़ा होके नहीं आया है। कि तेजवंत लघु गनीयन रानी। महारानी इसको, इस छोटे से बच्चों को, लघु बच्चे को, आप तेजस्वी है ये, इसको लघु न गिनिए, छोटा ना आकिए। कई दृष्टांत दे दिए महारानी को प्रबोधित करने के लिए, इनके विश्वास को बनाने के लिए। कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, शो सेवु सुजसु सकल संसारा। कहा महारानी, बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुंभ, कुंभ माने घड़ा, जा माने पैदा होना, घड़े से पैदा होता है जो, उसे कहते हैं कुंभज। कौन है जो घड़े से पैदा होता है? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि के बारे में कथानक है, एक कहावत है कि उन्होंने समुद्र को पी लिया था, पान कर लिया था पूरे समुद्र का। तो वही बता रही है कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज, कहाँ महारानी अगस्त ऋषि, और कहाँ ये अपार समंदर।
आप होती तो डर गई होती। अरे कुंभज छोटे से हैं और समंदर तो बहुत विशाल होता है महारानी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि शोखे वो सोजश शकल संसारा, शोक लिया था और सारा संसार जिसका यश गाता है। महारानी आप छोटे से को देख करके डर रही हैं। अरे ये तेजस्वी है, आप गलत थिंक कर रही हैं महारानी। तेजस्विताम ही भया न समीक्षते, तेजस्वियों को की उम्र नहीं देखी जाती महारानी। इसलिए देखिए, अरे अगस्त ऋषि भी तो छोटे थे ना, पूरे समंदर को पी लिया था, जिसका यश गाथा सारा संसार गाता है। और देखिए कि दूसरा दृष्टांत क्या दिया कि रवि मंडल देखत घुलागा। कहा महारानी रवि मंडल, सूर्य मंडल देखने में बड़ा छोटा दिखता है कि रवि मंडल देखत लघु लागा। कहा महारानी सूर्य मंडल तो देखने में बड़ा छोटा दिखता है, लेकिन होता क्या परिणाम देखिए कि उदयता त्रिभुवन तम भागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। महारानी सूर्य मंडल तो देखने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होने पर तीनों भुवनों का तम माने अंधेरा क्या हो जाता है, भग जाता है। आप बताओ महारानी, सूर्य देखने में छोटा दिखता है ना, लेकिन अगर निकलता है भगवान भास्कर का जब उदय होता है क्षितिज पे, तो अंधेरा भाग जाता है, उससे पहले वह भाग जाता है। अब बताइए महारानी, छोटे से डरेगी क्या? तेजवंत लघु गणीय रानी। महारानी गलत कर रही हैं आप, इस तेजस्वी लड़के को आप छोटा गिन रही हैं, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। किसने कहा? चतुर सखी थी जो। कैसे स्वर में कहा? मीठी वाणी में कहा। किससे कहा? महारानी सुनैना से कहा, सीता जी की माता जी से कहा। बच्चों समझ में आया होगा, बढ़िया समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं कमी रह गई हो, किसी शब्द को लेकर आप परेशान हो, तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि वीडियो और व्याख्या और अर्थ सब आपको अच्छे से समझ में आए, तब सरस्वती क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अन्यथा डिसलाइक करिएगा। आपका प्यार मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है, आपको पसंद आएगा। और मैं लगातार अनवरत कोशिश करूंगा कि आपको जरा सा भी कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, आप अच्छे अंक पाएं। यही मेरा उद्देश्य भी है और मेरे पढ़ाने की सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा भी है। आप अगर दे सकेगा तो यही दीजिएगा, अच्छे अंक आएंगे, मुझे प्रसन्नता होगी, अपार हर्ष होगा, मेरा पढ़ाना सार्थक होगा। कल आपको नए वीडियो के साथ नए जोश में, नए होश में पुनः एक बार मिलेंगे। जय जय सीताराम, जय सिया राम।